दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो कि नेक्स्ट जून महीने में कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आने वाली है या फिर वे अपॉर्चुनिटी जो कहीं न कहीं मिस होने वाली है, तो उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को कलेक्ट करके एक जगह पे कोई अगर दे सकता है तो वो है निशान सर। यहाँ पे आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तकरीबन 3,999। अगर आपने ये वीडियो मिस करी तो आप समझ लो इन 3,999 जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज है उसमें से आप अपनी सीट खो दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जून मंथ में ये सारी पोस्ट जो है कहीं ना कहीं लुप्त होने वाली है। जो लास्ट डेट है वो निकलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखना है और ये पूरे पीडीएफ के फॉर्मेट में है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, एज लिमिट क्या है, टोटल वैकेंसी क्या है, लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन का क्या लिंक है और अप्लाई करने का क्या लिंक है, ये सभी चीजें आपको एक जगह पे मिल रही है ताकि ना आप इससे कंफ्यूज हो जाओ कि भैया इसके लिए कहाँ जाना है, अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना है, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, अपना जो रिक्वायरमेंट है कि मैं फिट हो रहा हूं या नहीं इस जॉब में, उसे चेक करने के लिए कहाँ जाना है, इसके लिए भटकना नहीं है आपको। हर चीज आपको एक जगह पे मिल जाएगी। अगर ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है तो बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन करा हुआ मिलेगा और जो डिस्क्रिप्शन है वहां भी आपको मिल जाएगा। आप जो वहां से ज्वाइन कर सकते हो, वहां हमने शेयर कर दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 3,999 जून के अंदर जो वैकेंसीज लुप्त होने वाली है एक्चुअल में उसमें आप किस में फिट बैठते हो, किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है HPCL रिक्रूटमेंट 2025। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी, बहुत ढंग की पोस्ट है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन सब पोस्ट के ऊपर में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से ग्रोथ होता है, कितनी सैलरी होती है, एक्चुअल में सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से बाइफरकेटेड होता है। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए जो है किस तरह का एज क्राइटेरिया है। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 351 मेंशन करा है, लेकिन इन तीन पोस्ट के लिए अलग अलग क्या वैकेंसी है, इन सबको बहुत डिटेल में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना पड़ता है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है, इन सब चीजों को मैंने अपने नए चैनल एग्जाम इंडिया के अंदर कवर करा हुआ है। आपको आई आइकन पर इसका लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं वो सब आपको एक जगह पे मिले और कोई भी अपडेट आपके मिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो HPCL रिक्रूटमेंट है 2025 का, बेसिकली यहाँ पे तीन पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, दूसरा है जूनियर एग्जीक्यूटिव, तीसरा है मेरा वेरियस पोस्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग फील्ड। बेसिकली ये जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया कहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आपने बीएससी करा हुआ है केमिस्ट्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट है, तो उसके लिए आपके पास बीई और बीटेक इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 85,000 से लेकर के 95,000 के बीच में इसकी ग्रॉस सैलरी होती है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी 351 है। अब ये 351 में ये तीन पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, ये आपको डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, लास्ट डेट जो है 30 जून 2025 है अप्लाई करने का। नोटिफिकेशन का लिंक ये है जिसपे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई करने का लिंक जो है ये है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नोटिफिकेशन और अप्लाई का कोई फेक लिंक नहीं है, डायरेक्टली जो वेबसाइट है ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑफिशियल वेबसाइट उसी का लिंक दिया हुआ है। तो सबसे प्लस पॉइंट, कोई भी यहाँ पे हाइड एंड सीक वाला चीज नहीं है, हर चीज क्लियरली मेंशन करा हुआ है। तो इतने अच्छे से सारी चीजें आपको एक जगह पर दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बगैर मत जाना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, बिहार के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन पैन इंडिया बेस्ड जो है ये नोटिफिकेशन है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
आप यूआर कैटेगरी से आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो भी। लेकिन अगर आप चाहते हो रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना तो इसके लिए क्राइटेरिया मेंशन करा गया है कि आपका डोमिसाइल जो है बिहार स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे पोस्ट है। सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है। स्टार्टिंग सैलरी 50,000 के आसपास है ग्रॉस सैलरी। और एज लिमिट जो है मेल के लिए 21 साल से 37 साल है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो 21 साल से 40 साल के बीच भी अगर हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 33 है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 30 जून 2025 है। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे अगेन 3 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट ग्रेड 1 का, असिस्टेंट ग्रेड 2 का। ठीक है, इन तीनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपने डिप्लोमा बीई बीटेक करा हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक करा है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए अगर आपने 12th पास करा है या फिर अगर आपने डिप्लोमा करा है किसी भी फील्ड से, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सैलरी यहाँ पे कितनी मेंशन करी गई है? 75,000। एज क्राइटेरिया क्या है? 21 साल से लेकर के 30 साल तक का। टोटल वैकेंसी कितनी है? 42। लास्ट डेट कब है? 25 जून 2025। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी रिक्रूटमेंट 2025। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी, क्रीमी जॉब है। बस बहुत सारे बच्चे इसे मिस करेंगे सिर्फ 25 वैकेंसी देख करके। लेकिन ये सब वे वैकेंसी है जिसकी पोस्ट हमेशा खाली छूट जाती है या फिर जहां पे टैलेंट नहीं घुस पाता। कारण क्या है? जो टैलेंट है वो माथा खपा रहा होता है एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में। ठीक है, मेरे को सिलेक्शन लेना ही है और सिलेक्शन यहाँ पे खाली छूट के चली जाती है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि जो स्मार्ट बच्चे वो जानते हैं कि जाना वहां है जहाँ पे भीड़ कम है, क्योंकि आराम से उसे क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब वही वैकेंसी है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, दूसरा है जूनियर स्टेनोग्राफर का। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, प्लस साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। जो जूनियर स्टेनोग्राफर है इसके लिए 10+2 है और इसके साथ साथ आपको स्टेनो आना चाहिए। ठीक है, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 36,000 से लेकर के 45,000 तक है। अगर आपके दिमाग में होगा नहीं भैया ये तो सैलरी बहुत कम है, मुझे तो 70,000 80,000 का जॉब करना है, स्टार्टिंग में इतना मिलना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए पहले कहीं पे सेटल हो जाना है, उसके बाद फिर आगे हाथ पैर मारने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज वही है कि पहले इस तरह का जॉब लेकर के जल्दी से कहीं पे सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर हाथ पैर जो है जितना मारना होगा मारते रहना। ठीक है, यहाँ पे जो एज लिमिट है वो कितना है? 18 साल से लेकर के 45 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का कितना है? 24 जून 2025। ठीक है, और ये है यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक और ये है अप्लाई करने का लिंक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे अगेन 3 पोस्ट है। एक है स्टेनोग्राफर का, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट 2 भी इसे कहते हैं। दूसरा है लोअर डिवीजन कलर का और तीसरा है मेरा ग्रुप डी का। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको स्टेनो आना चाहिए। स्टेनो में स्पीड मांगी गई है 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। अभी एक और वीडियो आएगी कल तक, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक स्टेनो नहीं सीखा है तो इसे सीखना कितना जरूरी है और कितने दिनों तक के अंदर आप स्टेनो को सीख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में एक वीडियो आएगी। अगर आप चाहते हुए जल्दी सिलेक्शन लेना तो इस तरह की कोई भी टेक्निकल नॉलेज जो है जरूर से जरूर ले लेना। ठीक है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे आपका स्टेनो आना चाहिए या फिर आपको जो है कंप्यूटर का पूरा अच्छा से नॉलेज है, आपने डिप्लोमा करा हो, किस तरह का डिप्लोमा करा हो, उसके ऊपर में भी एक मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि ये सारे डिप्लोमाज हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर खोजे जाते हैं, ढूंढे जाते हैं कि भैया ये करा है तो इसे जॉब जल्दी दो। ठीक है, इन सब के ऊपर में वीडियो आएगी अभी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टेनोग्राफर का ये क्राइटेरिया है। अगर आप लोअर डिवीजन कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो माध्यमिक या सेकेंडरी का आपके पास
सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच में है। टोटल वैकेंसी जो है 127 अनाउंस करी गई है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 26 जून 2025। ठीक है, और यहाँ पे ये है नोटिफिकेशन का लिंक और ये है अप्लाई करने का लिंक। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर का पोस्ट। ठीक है, अगर आपकी एज है अभी तक, अगर आपने 25 भी क्रॉस नहीं करा है तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफी। अगर आप चाहते हो जल्दी सिलेक्शन लेना, स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड सीख लो, बहुत काम आएगा, बहुत फास्ट यहाँ पे सर्विस होती है। ठीक है, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होती है, ना करप्शन होता है ना कुछ होता है, बहुत जल्दी आपकी लग जाएगी। और अगर एसएससी में नहीं लगा तो स्टेनो का निकलता रहता है, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट निकला है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए और स्टेनोग्राफर डी के लिए। दोनों के लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो है क्लास 12, आपने +2 करा हुआ है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए स्टेनो का, और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर के 30,000 तक है। ये सब 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर कहीं पे डीमोटिवेट हो रहे हैं ना तो याद रखना 8th पे कमीशन आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो है एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल है ग्रुप सी के लिए और 18 से 27 साल है ग्रुप डी के लिए। अब यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो कंफर्मली नहीं बताई गई है, लेकिन टेंटिवली बताई गई है 261। ठीक है, 261 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 26 जून 2025 है। नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पे मेंशन है, इससे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, और ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, और एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट और फील्ड अटेंडेंट की जॉब है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th 12th और बैचलर डिग्री का मांगा गया है। यहाँ पे जो सैलरी है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वो 30,000 से लेकर के 90,000 के बीच में है। ठीक है, एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 2,402 अनाउंस करी गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 23 जून तक आपको अप्लाई कर देना होगा। यहाँ पे ये है नोटिफिकेशन का लिंक और ये है अप्लाई करने का लिंक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सीजी व्यापम सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025। अब यहाँ पे जो पोस्ट है वो है सब इंजीनियर की। अगर आपने बीटेक या बीई करा हुआ है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा करा है, तो उस केस में आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी 75,000 से लेकर के 90,000 के बीच में होगी। 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी 121 अनाउंस करी गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये है आपको लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है 20 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे है ये आपका नोटिफिकेशन का लिंक, फिर अप्लाई करने का लिंक। इन सभी के ऊपर में क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, हर चीज मैंने डिटेल में बताया हुआ है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, एग्जाम इंडिया वाला। ठीक है, अगर आप करियर के लिए सीरियस है और चाहते हो हर एक जॉब का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है, ताकि आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो, तो कमेंट सेक्शन में देखो आपको एग्जाम इंडिया का लिंक दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल का, क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको वहां पे दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है मेरा बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, देखो बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, इसमें एएसओ का पोस्ट है। बहुत ही क्रीमी जॉब है। इसमें जो फर्स्ट प्रमोशन होगा ना उसमें आप गैजेटेड ऑफिसर बनोगे। ठीक है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। 55,000 से 65,000 जो है इसकी भी यहाँ पे सैलरी है। 21 से 37 साल एज लिमिट मेंशन करा गया है यूआर कैटेगरी से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टोटल 41 यहाँ पे वैकेंसी है। 23 जून 2025 जो है यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन करा गया है। ये है नोटिफिकेशन का लिंक और ये है अप्लाई करने का लिंक। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे जो है मैं बाहर के स्टेट से हूँ, मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, मेरे पास जो है इसमें 41 वैकेंसी है, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत दूर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, फिर तो टेंशन और होता है बच्चों को। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं पोस्टिंग कहाँ पे देंगे, बिहार स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाएगी। ये सब बाद की चीजें हैं, वो सब बाद में सोचना। पहले क्या है, अप्लाई करो और फिर उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सिलेक्शन होगा तब तो आप जाओगे ना, पहले सिलेक्शन तो हो जाने दो। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन है
वो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट, BSSC का यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन करा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम मांगा गया है, 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में यहाँ पे सैलरी मेंशन करी गई है। और मेल अगर आप हैं तो 18 से 37 साल एज लिमिट बोला गया है, अगर आप फीमेल हैं तो 18 से 40 साल एज लिमिट बोला गया है। टोटल वैकेंसी 143 है। 14 जून 2025 जो है ये इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और ये नोटिफिकेशन का लिंक है और ये अप्लाई करने का लिंक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यूपीएससी सीडीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके अंदर 4 डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इन सब के लिए जो है आपका अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है। अगर आप आईएमए या ओटीए मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपने बीई या बीटेक करा हो। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए, लेकिन एक और क्राइटेरिया मेंशन करा है, 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग की वो 65,000 से 95,000 के बीच में है। एज लिमिट सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है, यहाँ पे मेंशन करा गया है। टोटल वैकेंसी जो है 453 है। 17 जून जो है लास्ट डेट है। ठीक है, 17 जून से पहले तक अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है अगर आप इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन सही और सटीक वे में करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी प्ले स्टोर पर, ठीक है, आपको मिशन फाउंडेशन के नाम से एक कोर्स दिखेगा जहां पे हम लोग जीरो से सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्वांट, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर और जनरल इंग्लिश, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे एकदम बिल्कुल जीरो से, एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। ताकि अगर आपको लगता है कि मेरा बिल्कुल बेस नहीं क्लियर हुआ है, मुझे हर चीज शुरू से सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये कोर्स होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे नोट्स, वीडियोस और टेस्ट सीरीज तीनों मिलेगा। ठीक है, और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो या डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।